Good morning, class 10th. Welcome to English Literature period, LRCS online class. Dear students, syllabus of first unit test you can say has been completed. आपकी इसमें 2 बुक्स हैं. सेकेंड बुक का कल मैंने सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, लेसन 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय एसी बेल्स मैंने एक्सप्लेन किया, समराइज किया. yesterday I summarized, explained this lesson very well. After that PDF also I sent. PDF भी मैंने भेज दिया है. For your revision I am telling once again, हिंदी में एक बार आपसे समझ लें. लेसन का कॉन्सेप्ट होने पर आप आंसर वेरी इजीली दे सकते हैं. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बाय द टाइटल इट इज क्लियर. टाइटल से ही क्लियर है. फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह. पैर नहीं देखे गए फिर भी पदचिन्ह वहां पर दिखाई पड़े. इट इज मैटर ऑफ सरप्राइज, बड़े ही सरप्राइज का मैटर है. हाउ इट इज पॉसिबल? It means in the story we come to know about a person named Griffin. Griffin नाम का व्यक्ति था जो ग्रेट साइंटिस्ट था. ग्रेट साइंटिस्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि to get special knowledge about any matter इज नॉट इजी. अगर कोई भी इसको प्राप्त करता है तो साइंटिस्ट ही है. ग्रिफिन ने पता लगाया, ड्रग का पता लगाया जिससे बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है. वो इसलिए ग्रेट साइंटिस्ट कहलाया. फिर भी उसके पीछे लॉलेस पर्सन बोला गया है. लॉलेस पर्सन मींस एनी हाउ इफ एनीबॉडी डज इनवैलिड वर्क. अगर कोई भी इनवैलिड वर्क करता है, लॉलेस वर्क करता है तो लॉलेस पर्सन ही कहलाएगा. ऐसी ही स्टोरी के बारे में जुड़ा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाय अ ग्रेट एफर्ट ही डिस्कवर्ड अ ड्रग बाय व्हिच ही कुड मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट, बट मेकिंग हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट ही डिड सो मेनी रॉन्ग वर्क. लॉलेस वर्क, उससे बहुत से लॉलेस वर्क किए, इसलिए वह लॉलेस पर्सन भी कहा गया. डिटेल में समझते हैं. कल इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया था इसको. ग्रिफिन ब्रिलियंट, टैलेंट, वेरी वाइज पर्सन था ही, बट नॉलेज साइंटिस्ट था. वाई? जस्ट आई टोल्ड यू. उसने ड्रग का पता लगाया, लगा करके बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, सॉलिड जस्ट लाइक ग्लास. वो इंडिविजुअल कब होता था? जब अपनी पूरी क्लास को उतार देता था. His body became invisible. Invisible बन जाती थी. इसके पीछे स्टोरी ये है कि जिस घर में रहता था, लैंडलॉर्ड जो थी, लैंडलॉर्ड वो उसको हटाना चाहती थी, घर से निकालना चाहती थी, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज, बिहेवियर उनको पसंद नहीं थी. बदले में क्या हुआ? ग्रिफिन ने उनके घर में आग लगा दिया. उसके बाद भी आग, जब भी कोई ट्रेजेडी होती है, कोई इस तरह का वर्क करता है तो फिर वो भागता है टू एस्केप हिमसेल्फ, स्वयं को, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, स्वयं को बचाने के लिए घर से भागता है. ये भी भागे कि पकड़े न जाएं. और फिर भाग कैसे पाते? इसने ड्रग को पी लिया और फिर बॉडी उनकी ट्रांसपेरेंट हो गई, सारे कपड़े उतार दिए और इनविजिबल बन गया. लेकिन है क्या? अब इट वाज विंटर सीजन, जाड़े का मौसम था. इट वाज बिटर कोल्ड ऑल अराउंड. सब तरफ ठंडी ठंडी, अत्यंत ठंडी थी. विदाउट क्लॉथ्स नोबडी कुड डू एनीथिंग. बिना कपड़े के कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता था. तो लंदन के उस सड़कों पर, गलियों में टहलता रहा. होमलेस था, मनीलेस, पर पैसे भी नहीं थे.
एज अ रिजल्ट टू सर्वाइव हिमसेल्फ ही हैड टू टेक ऑफ हिज क्लॉथ्स, फिर कपड़े को उतारना पड़ा। कपड़े उतार करके ही वो इनविजिबल हो पाता था, कपड़ा पहनने को विजिबल हो जाता था। शहर में दौड़ रहे थे, फिर चूंकि नंगे पैर था, पैर भी कुछ पहनता तो फिर वो विजिबल हो जाता, कुछ नहीं पहना था। एक घर के स्टेयर पर चढ़ रहा था तो उसकी फुटप्रिंट्स वहां पर बन गए। दो बच्चे उसका पीछा कर रहे थे, फिर वहां से भाग निकला। ग्रिफिन को भूख लगी थी, कपड़े की आवश्यकता थी। इन दैट बिटर कोल्ड एनीबॉडी नीड्स क्लॉथ टू बियर, टू पुट ऑन, फूड टू ईट, सब फंडामेंटल नीड ऑफ द लाइफ, ये सब है, आवश्यकता होती है। लंदन का बड़ा स्टोर था, उसमें वो इंटर कर गया। जैसे ही वो दुकान का मालिक, शॉप ओनर एंड सर्वेंट शटर को गिराते ही वो इनविजिबल होकर के अंदर एंटर कर जाता है। बाहर से ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो अंदर गया है। वो इनविजिबल था, कपड़े उन्हें पहने था। लोग चले आते हैं रात भर के अंदर। उस स्टोर, बिग लंदन स्टोर था, उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, खाने की, पीने की, सोने की, पहनने की, ऑल द फैसिलिटीज वर अवेलेबल इन दैट शॉप, सब कुछ अवेलेबल था उसमें। उसने सबका एंजॉय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लोग आए तो उसके कपड़े पहन करके लेटा हुआ था। जैसे शटर खोला तो उसके कपड़े जल्दी से उतार दिए, पहन के उतार दिए। उतारने के बाद इनविजिबल हो गया, फिर उनसे भाग निकला। वहां से सीधे वो ड्रेरी लैंड जाता है, ड्रेरी लेन को ग्रिफिन, और एक थियोरेटिकल कंपनी ज्वाइन करता है। वहां पर वो लॉन्ग कोट पहनता है, बैंडेज लगाता है, अपने फेस और नेक को कवर करने के लिए हेड भी लगाता है, आल्स विस्कर्स, मुच्छा जो होता है अंगूछा लगाता है, नोज और चश्मा पहनता है। अब वो विजिबल हो जाता है। उसने क्या किया, वहाँ ज्वाइन करके जो थियोरेटिकल कंपनी उसके ओनर को भी लूट लेता है। फिर आगे बढ़ता है और पैसा कमाने के लिए लूटता है। पैसा पा जाता है तो ईपिंग विलेज में जाता है। वहाँ जा करके, जो लंदन से काफ़ी दूर है, एक गाँव, ईपिंग भी कहते हैं उसको, आईपिंग भी कहते हैं। वहाँ पर वो रूम लेता है। मिसेस हॉल होती है जो किराए पर कमरे देती है, उसको इन कहा जाता है, IWN सराय होता है, और उसमें रहता है। लेकिन उसके उचित व्यवहार होते हैं और हमेशा उसका बड़ा लॉक रहता है। एक दिन क्या होता है कि हमेशा लॉक ही रहता है। मिसेस हॉल कभी ध्यान नहीं दी उसकी सेंट्रल नेचर को। उसने अपने पेमेंट एडवांस कर दिए थे, इसलिए उसको कोई ध्यान नहीं था इस हाल को। हाल ही में क्रेडिकल स्टोर का जो पैसा कमाया गया था वो काफ़ी समय हो नहीं था। तब तक क्या है, एक क्लर्जी मैन था, उसका पैसा चुरा लिया गया, इन्होंने चुराया था। ये पूरा शोर हो गया और सब के सब आश्चर्यचकित हो गए। ग्रिफिन वो पैसा लेने के बाद में घर को खुला छोड़ दिया। मिस हॉल के घर को खुला छोड़ दिया। अंदर था बड़ा खुला छोड़ दिया। बहुत ही क्यूरियस मैटर बना वहाँ पर। सब के सब आश्चर्यचकित थे कि ग्रिफिन का जो बैंडेज है, क्लॉथ है, ये सब के सब बेड पर पड़े हुए थे। और उसी समय इंडिविजुअल चूंकि कपड़े उतार कर निकला हुआ था, हाथ भी निकल गया था, तो वापस आ गया। वो गुस्सा आ गया देख करके। फिर क्या है कि जो हाइट लगा था मास्क को, उसको उठा के फेंका। कुछ देख नहीं पाते, इंडिविजुअल है, फेंका। फिर कुर्सियाँ फेंका, दरवाजा बंद हो गया। हॉल जो है बिल्कुल डाउटफुल हो गई कि इसका रूम जो है, हर रूम बिकेम हॉन्टेड, बिल्कुल बुधा हो गया। चिल्लाई। मिसेस हॉल ने मिस्टर जयफर कांस्टेबल को कॉल किया। वो आते ही और फिर उसको अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं। विलेजर्स आल्सो हेल्प हिम, गाँव ने भी हेल्प करते हैं और इंडिविजुअल होकर के सबके साथ फाइट करता है। फाइनली वो जयफर को भी मार जाता है, कई बार गिर गया। इनमें जयफर साहब होते हैं, वो कई बार नॉकडाउन कर दिए जाते हैं उस व्यक्ति द्वारा, ग्रिफिन के स्ट्रॉन्ग ब्लो के द्वारा, और ग्रिफिन इस तरीके से बच जाता है। एक बार फिर मैंने रिवाइज कर दिया। ये लेसन आपका कंप्लीट है, पीटीएफ भेज दिया गया। प्लीज राइट एंड
तो इसमें